आज के लेक्चर में हम कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में डिस्कस करेंगे। हमारा ये वाला लेक्चर हमारे अगले लेक्चर्स की बेस बनाएगा। अगले लेक्चर्स में जो कॉन्सेप्ट्स इस्तेमाल होंगे उनकी डिटेल्स को हम यहाँ स्टडी करेंगे। सबसे पहले हमारे पास है पिकअप करंट। ये पिकअप करंट क्या है? पिकअप करंट नॉर्मल रेटेड करंट है किसी भी रिले के लिए, यानी कि ये मिनिमम करंट जो किसी रिले को ऑपरेट करवाने के लिए चाहिए वो पिकअप करंट होगा। करंट पिकअप वैल्यू तक पहुंच जाए या इंक्रीज़ कर जाए तो वो फॉल्ट करंट कंसिडर होगा। अगर पिकअप वैल्यू से कम होगा तो वो फॉल्ट करंट नहीं होगा, वो नॉर्मल करंट होगा। पिकअप करंट इस चीज़ को इंश्योर करता है कि रिले सिर्फ फॉल्ट करंट आने पर ही ऑपरेट करे, और ये करंट हर रिले के हिसाब से एडजस्टेबल होता है। अब इसका फार्मूला क्या है? पिकअप करंट इक्वल रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी मल्टीप्लाई करंट सेटिंग। अब करंट सेटिंग क्या है? आपको इतना तो पता है कि पिकअप वैल्यू से करंट ज़्यादा हो जाए तो रिले ने ऑपरेट करना है। हम चाहते हैं हम इस करंट की वैल्यू को एडजस्ट कर सकें जब भी हम चाहें। इसके लिए हमारे पास ऑप्शन होनी चाहिए। पिकअप करंट को एडजस्ट करने के लिए टर्म इस्तेमाल होगी करंट सेटिंग। ये करंट सेटिंग कैसे करेंगे, चलेंगे डिस्कस करते हैं। ये फिगर आपको नज़र आ रही है, यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉइल से 8 कनेक्शन निकल रहे हैं और प्लग ब्रिज की तरफ जा रहे हैं। यहाँ पर 50, 75, 100 इसी तरह 200 तक ये इसकी टैपिंग्स हैं, जिस तरह सेंटर टैप ट्रांसफार्मर में होता है। यहाँ पर किसी एक पॉइंट के साथ कनेक्ट करना होता है। यहाँ पर ऑपरेटिंग कॉइल को 100 के साथ कनेक्ट किया हुआ है। ये सब हमारे पास ऑप्शंस हैं, हम किसी के साथ भी कनेक्ट कर सकते हैं। जिसके साथ भी एडजस्ट करेंगे पिकअप करंट की वैल्यू उसके हिसाब से एडजस्ट हो जाएगी। अब सिर्फ ब्रिज को देखकर हमें कैसे पता चलेगा हमारा पिकअप करंट कितना है? उसके लिए एक फार्मूला जो आपको नज़र आ रहा है, पिकअप करंट इक्वल रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी मल्टीप्लाई करंट सेटिंग। सिर्फ इन दो चीज़ों को मल्टीप्लाई करना है और पिकअप करंट आ जाना है। इसमें करंट सेटिंग वो पॉइंट है जिसके साथ आपने प्लग ब्रिज को कनेक्ट किया हुआ है। यानी यहाँ अगर 100 है तो ये वाला पॉइंट है। अब रिले की एक वायर सीटी से आ रही होती है और एक पीटी से आ रही होती है। सीटी से आने वाली रेटेड सेकेंडरी को करंट सेटिंग के साथ मल्टीप्लाई कर देना तो आपके पास पिकअप करंट की वैल्यू आ जाएगी। फॉर एग्जांपल, एक रिले है जिसकी करंट सेटिंग है 125%, ये हो गया 1.25, और सिटी की करंट रेशियो है 400/5। अब पिकअप करंट निकालना है तो हम इसका फार्मूला हम अप्लाई करेंगे, पिकअप करंट इक्वल रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी मल्टीप्लाई करंट सेटिंग। करंट सेटिंग हमारे पास आ गया 1.25 और रेटेड सेकेंडरी करंट आ गई हमारे पास 5। तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करने से हमारे पास पिकअप करंट आ जाएगा 6.25 एम्पेयर। इसका मतलब है जब भी करंट 6.25 एम्पेयर से ज़्यादा होगा तो रिले ऑपरेट कर देगी। यानी 6.25 करंट आ गया तो ये फॉल्ट करंट कंसिडर होगा और रिले ऑपरेट कर जाएगी। इसके बाद हमारे पास है प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। अब ये क्या है? यहाँ पर एक फार्मूला लिखा हुआ है, PSM इक्वल फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल ओवर पिकअप करंट। अब इसका फार्मूला ही इसकी डेफिनेशन है, द रेशियो ऑफ फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल टू द पिकअप करंट। पिकअप करंट का फार्मूला भी हम देख कर हटे हैं, रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी मल्टीप्लाई करंट सेटिंग। यहाँ पर न्यूमरेटर में एक नई चीज़ आ गई है, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल। इसको पिकअप करंट से डिवाइड करेंगे तो PSM आ जाएगा, यानी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। अब सवाल ये है कि PSM का फ़ायदा क्या है? आगे एक न्यूमेरिकल करेंगे तो ये सब क्लियर हो जाएगा। अब प्राइमरी फॉल्ट करंट आ गया 2400 एम्पेयर का और इसकी करंट रेशियो है 400/5 और करंट सेटिंग है 150%। तो इसका हमने प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कैलकुलेट करना है, जिसका फार्मूला हमारे पास यहाँ शो हो रहा है, फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल ओवर पिकअप करंट। सबसे पहले हम कैलकुलेट करेंगे पिकअप करंट। पिकअप करंट का फार्मूला है रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी मल्टीप्लाई करंट सेटिंग। रेटेड सेकेंडरी करंट आ गई हमारे पास 5 और करंट सेटिंग 150%। 150% मीन्स 1.5। इन दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास पिकअप करंट आ गया 7.5 एम्पेयर।
अब हमने निकालना है फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल जो कि न्यूमरेटर में है। ये कैसे कैलकुलेट करना है? अब 2400 एम्पेयर ये प्राइमरी फॉल्ट करंट है, यानी सीटी की प्राइमरी साइड पर है। हमें चाहिए सेकेंडरी साइड पर। जो सेकेंडरी साइड पर करंट होगा वही करंट रिले कॉइल में होगा। यहाँ पर हमने ट्रांसफॉर्मेशन करनी है, जिस तरह ट्रांसफार्मर में करते हैं, प्राइमरी से सेकेंडरी की तरफ या सेकेंडरी से प्राइमरी की तरफ पैरामीटर ट्रांसफ़र करते हैं। इसी तरह हमने यहाँ पर प्राइमरी फॉल्ट करंट को सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफ़र करना है और इसको करंट रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल आ जाएगा। अब इन दोनों वैल्यूज़ को फार्मूले में पुट करेंगे। फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल हो गया 30 एम्पेयर और पिकअप करंट आ गया 7.5 एम्पेयर। इस तरह प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर हमारे पास आ गया 4। प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर के बाद अब बारी है टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर की। आपने रिले में टाइम सेट करना है। ये टाइम सेटिंग को कंट्रोल करने के लिए होता है। इसको 0 से 1 तक कैलिब्रेट किया जाता है। इसके मुख्तलिफ स्टेप होते हैं 0.05, 0.1, 0.15, 0.2, इसी तरह 1 तक। तो ये टाइम डायल रिले में लगा होता है जिसके ज़रिए आप रिले की टाइम सेटिंग को कंट्रोल करते हैं। और इसकी टाइम सेटिंग का भी एक फार्मूला है। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर से रिले का ऑपरेटिंग टाइम नहीं निकलेगा, बल्कि सिलेक्ट किए हुए पॉइंट को टाइम पीएसएम कर्व से मिलने वाले टाइम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो रिले का ऑपरेटिंग टाइम निकल आएगा। टाइम पीएसएम कर्व हम आगे स्टडी करेंगे। टाइम पीएसएम कर्व से मिलने वाले टाइम को डायल पर सिलेक्ट किए हुए टाइम से मल्टीप्लाई करना है। फॉर एग्जांपल ये आ गई हमारे पास टाइम पीएसएम कर्व। यहाँ पर मिलने वाला जो टाइम होगा उसको टाइम डायल के साथ मल्टीप्लाई करना। फॉर एग्जांपल अब डायल पर हमने टाइम सेटिंग की हुई है 0.4, यहाँ फिगर में शो भी हो रहा है। और टाइम पीएसएम कर्व से हमें जो पॉइंट मिल रहा है वो है 3, ये वाला। तो रिले का ऑपरेटिंग टाइम क्या होगा? ऑपरेटिंग टाइम इक्वल टाइम मल्टीप्लायर सेटिंग मल्टीप्लाई टाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम टाइम पीएसएम कर्व। अब यहाँ पर टाइम मल्टीप्लायर की सेटिंग है 0.4 और कर्व से हमें जो टाइम मिला वो है 3 सेकेंड। तो इन दोनों का जो मल्टीपल होगा वो होगा रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम। टाइम पीएसएम कर्व ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये एक फिगर आपको नज़र आ रही है, ये है जी टाइम पीएसएम कर्व। इसके एक्स एक्सिस पर प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर है और वाई एक्सिस पर ऑपरेटिंग टाइम है सेकंड्स में। इन दोनों वेरिएबल्स के दरमियान जो कर्व होगी वो होगी टाइम पीएसएम कर्व। अब सवाल ये है कि ये कर्व आई कहाँ से? इसका आंसर ये है कि हर रिले की अपनी एक डाटा शीट होती है जो रिले के साथ ही आती है और ये वाली कर्व कंप्यूटर जनरेटेड होती है और ये रिले की टेस्टिंग के दौरान बनाई जाती है। और जब रिले इंस्टॉल करते हैं तो इस कर्व के हिसाब से रिले की टाइम सेटिंग करते हैं। अब ये किसी भी रिले की टाइम पीएसएम कर्व है। अब इस टाइम पीएसएम कर्व से हम किसी भी रिले का ऑपरेटिंग टाइम निकाल लेंगे। फ़र्ज़ करें अगर हमारे पास पीएसएम है 10, तो हम देखेंगे ये कर्व कहाँ क्रॉस कर रही है। तो ये यहाँ पर क्रॉस कर रही है, इस हिसाब से देखें तो ऑपरेटिंग टाइम यहाँ पर निकलेगा 3। अब इस 3 को टाइम डायलर की सेटिंग के साथ मल्टीप्लाई करते हैं। अब यहाँ आ गया ऑपरेटिंग टाइम 3 सेकेंड। अब इस 3 को टाइम डायलर की सेटिंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम आ जाएगा। इस चीज़ को मज़ीद समझते हैं एक न्यूमेरिकल से। हमारे पास गिवन डाटा क्या है कि करंट सेटिंग है 125% और टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर की सेटिंग है 0.6 पे और सीटी रेशियो है 400/5 और प्राइमरी फॉल्ट करंट आ गया 4000 एम्पेयर। ये गिवन डाटा हमने कैलकुलेट करना है रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम। रिले का ऑपरेटिंग टाइम कैलकुलेट करने का फार्मूला है हमारे पास टाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम टाइम पीएसएम कर्व मल्टीप्लाई टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर। टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर की सेटिंग है 0.6 पर और टाइम ऑब्टेन्ड फ्रॉम टाइम पीएसएम कर्व ये हमने निकालना है। ये कैसे निकलेगा? ये टाइम पीएसएम कर्व से निकलेगा।
और टाइम PSM कर्व से ऑपरेटिंग टाइम निकालने के लिए हमें PSM चाहिए, यानी प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। और प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर निकालने का फार्मूला है फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल ओवर पिकअप करंट। पिकअप करंट निकालने का फार्मूला है रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी मल्टीप्लाई करंट सेटिंग। अब हम एक सीक्वेंस में पूरा प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हम निकालेंगे प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर, जो कि ज़रूरी है टाइम PSM कर्व से ऑपरेटिंग टाइम निकालने के लिए। चलें अब सबसे पहले प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर कैलकुलेट करते हैं। फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल ओवर पिकअप करंट। सबसे पहले पिकअप करंट कैलकुलेट करते हैं। पिकअप करंट कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए रेटेड सेकेंडरी करंट ऑफ सिटी मल्टीप्लाई करंट सेटिंग। रेटेड सेकेंडरी आ गई हमारे पास 5 एम्पेयर और करंट सेटिंग है 1.5। रेटेड सेकेंडरी करंट को करंट सेटिंग के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास पिकअप करंट आ जाएगा। अब हमें चाहिए फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल, लेकिन हमारे पास प्राइमरी फॉल्ट करंट है। यहाँ हम प्राइमरी करंट को सेकेंडरी की तरफ ट्रांसफ़र करेंगे और सिटी की रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आ जाएगा फॉल्ट करंट इन रिले कॉइल। अब पिकअप करंट हमारे पास आ गया 6.25 एम्पेयर और रिले का फॉल्ट करंट 50 एम्पेयर। अब फॉल्ट करंट को पिकअप करंट से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर। अब हमने PSM कैलकुलेट करना है, तो रिले का फॉल्ट करंट आ गया हमारे पास 50 और पिकअप करंट था हमारे पास 6.25। इस तरह PSM आ गया 8। अब इस PSM के हिसाब से हमने टाइम PSM कर्व में देखना है कि हमारे पास ऑपरेटिंग टाइम क्या आता है। जहाँ पर टाइम PSM कर्व क्रॉस कर रही होगी वो हमारा ऑपरेटिंग टाइम होगा। अब ये देखें PSM हमारे पास 8 है, तो ये क्रॉस कर रही है ऑलमोस्ट 3.5 पे, 3.5 सेकेंड पे। इस तरह हमारे पास टाइम PSM कर्व से टाइम मिला 3.5 सेकेंड। अब इस 3.5 सेकेंड को टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर के साथ मल्टीप्लाई करना है। ये सेटिंग हमने टाइम डायल पर की हुई है। 3.5 को मल्टीप्लाई करेंगे 0.6 से, ये आ गया 2.1 सेकेंड। इसका मतलब हमारा रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम होगा 2.1 सेकेंड। तो स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हमने कुछ टर्म्स को डिस्कस किया और इनसे हमने रिले का एक्चुअल ऑपरेटिंग टाइम कैलकुलेट करने का तरीका सीखा। सबसे पहले हमने पढ़ा पिकअप करंट, टाइम सेटिंग, प्लग सेटिंग मल्टीप्लायर और टाइम सेटिंग मल्टीप्लायर, और इन सारी टर्म्स को हमने रिले का ऑपरेटिंग टाइम कैलकुलेट करने के लिए इस्तेमाल किया। तो स्टूडेंट्स, ये था आज का हमारा लेक्चर। आई होप आपको काफ़ी चीज़ें क्लियर हो गई होंगी। इसमें अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक कर दें। थैंक यू वेरी मच।